किसी को बुरा लग रहा है कि पाकिस्तान में बम क्यों फूट रहा है, अगर इधर तो वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो खाते हैं इधर का और गुन गाते हैं। वो सब भी आपको अभी देखने को मिलेगा। जो बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, उनको भी पाकिस्तान ही भेज दीजिए या वो भी उग्रवादी ही माना जाएगा। के पास एक परमाणु बम होगा तो हमारे पास 4 परमाणु बम है। परमाणु बम छोड़ने लायक नहीं रहेंगे वो। 22 अप्रैल को पहलगांव में एक आतंकी घटना घटती है जिसमें धर्म पूछकर हमारे टूरिस्ट को मारा जाता है। उसके बाद पूरे देश में मातम छाई जाती है और आज रात्रि उसी का बदला हमारे एयर स्ट्राइक फोर्स ने लिया है और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर कार्रवाई की है। इसी को लेकर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड बीएसएफ के जवान। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जय हिंद, हर हर महादेव आप सभी का। सर, कल रात्रि में एयर स्ट्राइक हुआ है, हमारे जवान के द्वारा किया गया है, क्या कहिएगा इसको लेकर? अरे ये ना बहुत बड़ा जवाब है आतंकी के खिलाफ। हम लोग ना बर्दाश्त कर रहे थे। कहते हैं ना कि जो उसके पास बलवान होता है वही माफ़ कर सकता है, तो हम माफ़ कर रहे थे। आप इतिहास गवाह है कि कब तक माफ़ कर रहे। आखिर किसी के बच्चे के सामने उसके पैंट खुलवा के आप देख रहे हैं कि भैया तुम्हारा खतना है या नहीं, तुम मुस्लिम हो या नहीं। कितने बार वो मारे हैं हमारे को, सिर्फ एक ही बार नहीं। आप ही समझिए, बच्चे के सामने, औरत के सामने किसी के मर्द का पैंट खुलवा रहे हैं कि दिखाओ भैया खतना तुम्हारा है या नहीं। हाँ, खतना नहीं है तो गोली मार रहा है। हिंदू पूछ के, भाई हिंदू हो तो गोली मार रहा है। ये क्या है? देखिए, आतंकी का कोई मजहब नहीं होता, मैं मानता हूँ, लेकिन ना जो सोच भरने वाले उनके आका जो सोच भर दिए हैं कि तुम्हारे को मरने के बाद 72 नूर मिलेगा या अल्लाह नसीब होगा, ये सब जो पढ़ाई है उनकी, जो कि उनका एक ये है, वो सबसे हमको ये है कि आतंकवाद को ख़त्म करना ही हमारा ना ध्येय बन गया। जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे, हमारा देश ख़त्म नहीं करेगा, तब तक ये ऐसे ही होता रहेगा। आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये जो स्ट्राइक हो रहे हैं ये जवाब है। समझिए कि ना एक सच्चाई के ऊपर बुराई का, ठीक है ना, बुराई के ऊपर सच्चाई का, कि आप यहाँ बुरा करते रहिए और हम चुपचाप सहते रहेंगे। ये भगवान बोलते हैं ना, महाकाल मोदी के रूप में आए हैं, मोदी जी के रूप में, और ये उनका सही जवाब दे रहे हैं। रात से शुरू हो गया है, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर पूरा पाकिस्तान मिट जाएगा। उनको पता है इस बात को, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि नहीं, पाकिस्तान बहुत दिलदार है, बहुत अच्छा है, वो कभी अटैक नहीं करेगा। आज तक क्या बैठ के चेयर में करते हैं कि हम करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, नंदनी करते हैं। हाँ, उनका आपसी समझौता करते हैं। ये सब बातें आता है, तो ये सब नहीं होगा। इनको जवाब कारीगर देना होगा और दिया जा चुका है और स्टार्ट हो चुका है। अब पाकिस्तान पानी के बिना तो मर ही रहा है, अभी बमबारी के भी झेलेगा और सारा चीज़ उसका पूरा मैप में पाकिस्तान नाम ख़त्म हो जाए। ऐसा क्यों? पहले 1962 की बात की जाए, 71 की बात की जाए, 1999 की अगर बात की जाए, हर बार पाकिस्तान हम पर अटैक करता है। हमने तो कभी उन पर ऐसा अटैक नहीं किया। क्या लगा इसी मानसिकता को, क्या कहिएगा आप? अरे बोलते हैं ना, जब ना गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागते हैं, तो उनकी मौत आ चुकी है, अब वो शहर की तरफ आए हुए हैं। तो अब जवाब देने के लिए हमारे यहीं है ना, जवाब मिल रहा है। भारतीय सेना को बस हुक्म चाहिए। मैं भी 21 साल बॉर्डर पे रहा हूँ, लेकिन जब तक हुक्म नहीं तो हम कुछ नहीं। एक बार ऑर्डर मिल जाए, उसके बाद हमारी खुद की इतने रिटायर फौजी हैं, उनके आज खून में, ठीक है ना, दौड़ रहे कि हम भी अभी बॉर्डर पे रहते, हम भी उनको जाके जवाब देते। ये सर ललक है। हम लोग भारतीय सेना कभी ना नौकरी समझ के भारतीय फौज में नहीं जाते हैं, वो जाते हैं देश की सेवा करने के लिए। एक हम ही ऐसे हैं जो अपने देश को भारत माता बोलते हैं, माँ समझते हैं। तो अब इनको कोई आके ना बोलते हैं ना, बॉर्डर हमारी माँ के वस्त्र के समान होता है, इनकी हम दिल से, जान से, प्राण से सुरक्षा करते हैं। अब उनको आप उतार रहे हैं माँ के वस्त्र को, और हम देखें कब तक? अभी समय आ गया है पूरे देशवासी को इकट्ठा होने की, कि सभी देशवासी भारत के नागरिक सिर्फ हो रहे हैं। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्सबाजी नहीं, कोई नहीं। अगर किसी को बुरा लग रहा है कि पाकिस्तान में बम क्यों फूट रहा है, अगर इधर, तो वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो खाते हैं इधर का और गुन गाते हैं। वो सब भी आपको अभी देखने को मिलेगा। जो बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, उनको भी पाकिस्तान ही भेज दीजिए या वो भी उग्रवादी ही माना जाएगा। भारत माता सबसे पहले। आप जिस देश में खाते हैं, जिस देश में जॉब करते हैं, जिस देश की मिट्टी में रहते हैं, उस देश का आप गुण गाइए, उस देश के साथ दीजिए, ना कि आप अभी पाकिस्तान का साथ दीजिए। ये एकजुटता का समय है, सभी मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद करने का
समय आ चुका है। हर हर महादेव। लेकिन कुछ वहाँ के अधिकारी हैं जो बोलते हैं कि हम हमारे पास परमाणु है, हम दिखाने के लिए सजाने के लिए नहीं रखे, हमारी ये जो परमाणु का मुँह है सीधा भारत की ओर है। अरे तो उनके पास परमाणु है क्या, हमारे पास परमाणु नहीं है? आखिर हम डर तक कब तक रहेंगे कि परमाणु है तो चुपचाप रह जाए? उससे तो मौत ही ठीक है। बोलते हैं ना, गुलामी का जंजीर कब तक, बेड़िया नहीं बर्दाश्त होगा। परमाणु बम है तो वो पहले वहाँ जाके बर्बाद होगा वो। और देखता हूँ मैं कितना परमाणु बम है। बोलते हैं ना, मौत एक बार आती है, रोज़ रोज़ नहीं। वो मौत को भारतीय सेना गले लगाने अच्छी तरह से ट्रेनिंग में सिखा दिया गया है। परमाणु बम है किसके लिए, क्यों है? लेकिन उनका ये कहना है कि हाँ, हमारी किसी और देश के पीछे नहीं है, हमारी अगर ये मुँह है तो सीधा इंडिया की ओर है। तो इंडिया के ऊपर तो हमारे पास भी, उसके पास एक परमाणु बम होगा तो हमारे पास 4 परमाणु बम है। परमाणु बम छोड़ने लायक नहीं रहेंगे। वो शुरू हो गया है, आप देखते जाइए। परमाणु बम आपको स्टार्ट करने के लिए भी ना टाइम लगता है, ठीक है? और हमारा शुरुआत हो गया है। परमाणु बम आखिर क्या होगा? मरना है ना, मरना तो एक दिन नहीं है, लेकिन ये घूट घूट के मरना, किसी का गर्दन काट के ले जाइए आप, किसी औरत के सामने उसका पति को गोली मार दीजिए, तो ये बहुत बड़ी मौत है। तो इससे अच्छा कि बिना डरे, बिना खौफ किए हुए उसके परमाणु बम सहित उसको वहीं पे गाड़ दिया जाए। रात्रि में हमारे एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया और 9 पाकिस्तानी ठिकानों पर कर पाकिस्तान के 9 ऐसे आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद कर दिया।